हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागे फिरदौस के पास, जो एसटी वाला जो रोड आगे की तरफ आता है और जो बागे फिरदौस की तरफ जो रास्ता अंदर की तरफ लेफ्ट साइड में टर्न होता है, ये फोर्थ निजामपुरा भी लगता है। वीडियो बना बनाकर थक गए हैं, मगर जो जिम्मेदारान हैं या जो हो चुके एक्स कॉर्पोरेटर्स या जो आने वाले भावी नगर सेवक, इनको शायद चीजें नजर नहीं आ रही। कुछ लोगों को छोड़कर कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करते। मूलभूत सुविधा की अगर मैं बात करूं तो लोगों को जो गटर की सफाई होनी चाहिए और उनके जो एरिया का कचरा है उसकी सफाई होनी चाहिए। जो नगर पालिका की जो टॉयलेट दी जाती है लोगों को सहूलत के लिए, वो चालू होनी चाहिए। प्रॉपर उसके अंदर पानी आना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट। ये सारी चीजों को लेकर आज लोगों को आवाज उठानी पड़ रही है कि हमको ये चीजें नहीं मिल रही है, जबकि देखा यह जाता है कि इन्हीं चीजों के लिए हम उनको चुनकर नगर पालिका में भेजते हैं। इन्हीं चीजों के लिए नगर पालिका के लोग नगर पालिका में बैठकर जो टैक्सेस यहां से आते हैं उसके बेस पर उनको सैलरी मिलती है। अब इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो भिवंडी शहर में कहीं पर भी ज्यादातर जगहों पर आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ लोग जो मौजूद हैं वो लोग भी इन्हीं सब चीज़ों से परेशान हैं। इनके एरिया की गटर वो चौका पे कोई सफाई करने के लिए नहीं आता। 15-20 साल हो गए। इनके एरिया की जो टॉयलेट है नगर पालिका की, वो पिछले उनके कहने के मुताबिक कि 2 साल से बंद पड़ी है, उसको चालू नहीं किया जा रहा है। तो अब जो मोहल्ले के जो लोग हैं वो आखिर जाएंगे कहाँ? बारिश का मौसम है, बारिश में जब पानी भरता है रोड का पानी गटर में जाने की बजाय गटर का पानी उनके घरों में जा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगे अपनी अपनी तकलीफ। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तकलीफ है आप लोग ये बताइए। हम लोग को यहाँ मेन टॉयलेट की तकलीफ बहुत ज्यादा है। हम लोग को बाहर जाना पड़ता है पैसा देके टॉयलेट के लिए। छोटे बच्चे हैं, स्कूल का टाइम हो जाता है, तैयार होने का छोड़ के हमको वहाँ नंबर लगाने जाना पड़ता है। ये हम लोग 2 साल से टॉयलेट के लिए परेशान है और 20 साल हो गए हम लोग गटर के लिए परेशान है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई काउंसलर नहीं आते हैं। किसी को बोला आपने इसके बारे में? मोहल्ले वाले सबने मिल के कहा, अर्जी मारे हम लोग, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। क्या बोलते हैं? अर्जी डालने के बाद रिप्लाई आता है, जवाब आता है? आएंगे साफ करने, आएंगे, नहीं आते हम लोग प्राइवेट आदमी लगा के करवाते हैं। नगर पालिका जो है अमेरिका में है, उसके लिए वीजा लगता है, पासपोर्ट लगता है, जो कि अप्रूवल नहीं होता। अब जब तक वीजे का अप्रूवल नहीं होगा नगर पालिका से यहाँ आने के लिए, तब तक कैसे आएंगे? सही बात है, नहीं आते। क्या बोलते हैं? आएंगे बोलते हैं, आदमी भेजेंगे, अभी आदमी नहीं है, ऐसा बोलती है वो लोग। तो पिछले 20 सालों से ये जो गटर की सफाई है यहाँ पर कोई आया नहीं साफ करने? कभी कदार आते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम, कभी कदार आ जाते हैं और हम लोग प्राइवेट आदमी लाके हमेशा करवाते हैं, क्योंकि हमें हमारे घरों में गटर का पानी घुसता है। ये चीज आप लोग नगर सेवक को घरों पे जाकर नहीं बोलते क्या? हमने आपको वोट देकर जिताया था, आप लोग आओ। आएंगे बोलते हैं ना, आएंगे बोलते हैं, कोई आता ही नहीं है। आप जानते हैं कौन है कॉर्पोरेटर? नहीं मालूम है, आता ही नहीं तो पता क्या चलेगा कि मेंबर कौन है। अभी तो कोई नहीं है, लेकिन जब थे तब नहीं हमारे तो इंसान आएगा जाएगा ना, जहाँ भी सबको सामने जो दिखता है हम लोग उनको तो बोलते हैं। शिकायत तो हम लोग अपनी देते हैं, लेकिन खाली शिकायत में हम लोग को एक ही आवाज आती है, बस हम लोग आएंगे और कोई आता नहीं है। नहीं, कोई नहीं आता है। हम लोग अपने हाथ का पैसा लगा के सबसे चंदा करके गली की गटर साफ कराते। पहले तो ऐसा हाल था कि हम लोग टॉयलेट भी साफ कराए कैसे कैसे करके। ये नगर पालिका की टॉयलेट आप लोगों ने साफ हम करवाया? लोग ने साफ कराए, हम लोग हाथ से अपने खड़े होकर ट्यूबलाइट लगाए, लाइन डाले, ये मरकरी से करके हम लोग ने बहुत मेहनत की अपने तरफ से, लेकिन कुछ नहीं होता। इसको बंद क्यों किया गया? क्या बोल के बंद? नहीं मालूम हम लोग को, खाली इतना वहाँ पे एक बोर्ड लग गया था, बस उसके बाद से वो बंद ही हो गई है। टॉयलेट को धोखाधड़ी में डाल दिया, आम जनता हैरान है, उसका किसी को ख्याल नहीं है। धोखाधड़ी में डालने के बाद उसको रिपेयर भी तो करना चाहिए ना, जब कोई चीज धोखाधड़ी है तो। वो नहीं करे, वो चीज की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ धोखाधड़ी का वोट लगा दिया गया है। अब आम जनता कहीं भी जाए, कहीं भी अपना काम करे। ये तो प्रॉब्लम वाली चीज है, क्योंकि अगर किसी एक एरिया में नगर पालिका की टॉयलेट है तो वहाँ के लोगों की सहूलत को देखते हुए बनाया गया था उसको। लेकिन अब अगर वो सहूलत को आप खत्म कर देंगे तो बदले में उसको क्या दे रहे हैं? ये अगर एक मोहल्ले के लोग अगर दूसरे मोहल्ले में जाएंगे तो वहां वाले भी तो है ना ऑलरेडी। तो फिर ये ऐसा होगा कि भीड़ लग जाएगी। फिर वो सही बोल रहे हैं कि बच्चे की स्कूल अगर 7 बजे की है तो फिर उनको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। आदमी क्या क्या करेगा उसके लिए? तो ये नगर पालिका का काम है कि अगर आप कोई चीज बंद कर रहे हो तो उसको जल्द से जल्द आप रिपेयर करो ना। आपके पास नगर पालिका में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आपके पास कॉर्पोरेटर्स है, और कॉर्पोरेटर्स नहीं है तो आपके पास एमएलए है ना। अभी तो एमएलए तो फंड ला रहा है, एमएलए कहीं ना कहीं से फंड का इंतजाम करता है। न जाने कितनी टॉयलेट भिवंडी शहर में एमएलए के फंड से बनी है। तो नगर पालिका के लोग या फिर जो भिवंडी वेस्ट के, अगर ये एमएलए महेश चौगले जी अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके लिए भी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि अगर वेस्ट की एक टॉयलेट, अगर एक एरिया की टॉयलेट बंद है तो उसके लिए कोई फंड मंगाया जाए, उसके लिए कुछ लाया जाए और उसको रिपेयर करके इनको चालू करके दिया जाए।
ब्लॉक गिर रहा है जमीन में, देख लो आप चाहे तो वहाँ पे पूरा ब्लॉक गिर रहा है, हम लोग सब लादी रखे हैं। गटर की सफाई कौन करता है फिर अगर वो लोग नहीं हम आते? लोग कराते हैं चंदा करके, ये भी हम लोग अपना 50-50 आप लोग ऐसे ही मिलके क्यों नहीं जाते नगर पालिका में या फिर नगर से? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम लोग कितना भी पहुँच जाए वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, खाली हम लोग से यही बोला जाता है हाँ आएंगे हो जाएगा बस। वो तो फिर अभी वो फिर से आने वाले हैं, नगर सेवक का भी इलेक्शन फिर से आने वाला है, वो फिर से वोट करने के लिए आएंगे, मांगने के लिए आएंगे, तो क्या करोगे? कौन है हमारा वोट नहीं, वोट दीजिए लेकिन उसको दीजिए जो काम करता है। नहीं आते ना कोई, किसको देंगे, किसको देंगे आप बता दो ना, किसको देंगे जब कोई करता ही नहीं है काम, तो फिर किसको वोट देने का? अपने को मालूम है ना हम लोग को कि जिसको भी हम देना, जितने आते हैं सब खाली बोल बोल के चले जाते हैं, कोई आके करता है क्या? हमने तो सुना था और देखा भी कि कोई कॉर्पोरेटर गटर में हाथ डाल के साफ कर रहा है, यहाँ पर कोई आया हाथ डाल के साफ करने के? हम लोग उल्टा अपने हाथ डाल के करते हैं, फोड़ो उठा के करते हैं, हम लोग खुद खड़े होते हैं। अब ये लोग खुद सफाई करते हैं, ऐसा लगता है कि अब इनको ही इलेक्शन में खड़े हो जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं? आप बोलिए क्या और क्या तकलीफें होती है? अरे बहुत टॉयलेट की बहुत सी तकलीफ होती है, बड़े बड़े बुजुर्ग है वो लोग कहाँ जाएंगे सर? चलो हम लोग है तो चले जाते हैं, जो बुजुर्ग है वो कहाँ जाएंगे? और जहाँ इतनी खराब हो गई पैर टूट गया, बच्चों लोग का चला जाता है और सुबह जाने के लिए स्कूल लेट होता है हम लोग को, क्या भी भेजे हम लोग टॉयलेट का जहाँ लोग इतनी गंदे लोग इतना जाके हर जगह बोले, कहीं सुनवाई नहीं थी, बोले हाँ अर्जी लिख है, ले लिख के दिए, फोटो बना के दिए, बोले हाँ हो जाएगा, हम लोग आ रहे पर कोई नहीं आता। कहाँ हम लोग रोज जाके बाहर मोहल्ले में दूसरे करते हैं, ये लोग बोलते क्यों आ रहे हैं? कहाँ पर, कौन से एरिया में? मौलाना आजाद नगर, मौलाना आजाद वो रोड के वो पार वाला जो? मौलाना आजाद नगर जाके हम लोग करते हैं, या तो इसी में संडास है ना हम लोग उसमें जाते हैं, अब कहाँ जाएंगे बच्चे कच्चे को लेके, स्कूल का टाइम है कुछ है और पूरा पानी भरता हुआ गटर का पूरा घर में हम लोग के पानी, कितनी हम लोग को तकलीफ है हम लोग को मालूम है। यहाँ तक कि हम लोग ने अपने तरफ से हर एक कोशिश कर चुके हैं लेकिन कोई कोशिश हम लोग की कामयाब नहीं, बस हम लोग का ये होता है हम लोग अपने हाथ से। आप देखिए अब ये बुजुर्ग महिला अभी कैसा है, अब इनको अगर जाना हो तो फिर कैसे क्या आएगा, क्या तकलीफ होती है? मैं चल नहीं पाती और रोड पार करना पड़ता है, एक लड़की कोई को भी साथ में ले जाती मैं, हाँ ले आना पड़ता, मैं चल नहीं पाती अकेली, और कोई है भी नहीं, मैं अकेली हूँ, तो वैसे जाना पड़ता हम लोग को, किसको भी कोई भी साथ में लेके कहा जाए इंसान टाइम बेटा। बिल्कुल सही है, सही। अपने घर मोहल्ले में रहते तो बेचारे बुजुर्ग चले जाते, अब रात बेरात उनका तो कहाँ जाएंगे? इतनी रात को दूसरे के मोहल्ले में नहीं जा सकते, एक तो चल नहीं पाते बेचारे, ऐसे तो कितने हमारे। वो क्या है पता है क्या, कॉर्पोरेटर्स को ये लगता है या जो नगर पालिका में लोग जो है उनको ये लगता है कि जैसे हमारे बड़े बड़े घर हैं और हमारे घरों में टॉयलेट बाथरूम सब चीज की फैसिलिटी है तो वैसे ही सबके उधर होगा। बिल्कुल होगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। आप लोगों ने अपना अपना घर अपना अपना बंगला फार्म हाउस सब तो बना लिया है इन्हीं के वोट से जीत कर, लेकिन इनको जो फैसिलिटी देनी चाहिए वो आप लोग क्यों नहीं दे रहे? अभी जो बाथरूम यही बाजू में ही है, अगर आप उसको देखेंगे तो इसको चालू क्यों नहीं किया जा रहा? अगर वो धोखादायक है तो उसको तोड़िए, तोड़ने के बाद उसका क्या है उसको वापस से रिन्यू कीजिए, वापस से उसको बनाइए और फिर से लोगों को सहूलत दीजिए। मगर नहीं, मैं तो पूरे मोहल्ले की तकलीफ है, यहाँ पे सब औरतों को तकलीफ, हमारे मोहल्ले की औरतें यहाँ वहाँ संडास जा रही है, हमको 2 साल से हम लोग भी चिल्ला रहे हैं। 2 साल से आप किसी नगर पालिका के लोगों को या नगर सेवक के लोगों को? मैं गया, सब गया, ये मेरे पूरे मोहल्ले की औरतों को लेके गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या बोलते हैं? बोले हाँ, बोले करेंगे, बोले बस यही होता है। बस, बोले खाली आएंगे करेंगे, बस खाली इतना बोलते हैं। बोले 8 दिन के बाद आओ, फिर 8 दिन के बाद जाते, फिर वही कहानी है। आज दोस्त खाली दौड़ते रहो, बस बार बार उनके पास जाओ, हम लोग दौड़ रहे थे संडास के मुद्दे के चक्कर में। हमारे मोहल्ले की औरतें कितनी तकलीफ में हमारे को मालूम है, लेकिन हम लोग जानते हैं कब तक आदमी चुप बैठेगा। लेकिन तकलीफ तो आप लोगों को है ना, बार बार आवाज उठानी पड़ेगी। अरे कितने बार आवाज उठाए, लेकिन हम लोग आवाज उठा एकदम बेशरम हो गए, लेकिन वो लोग सुनने वाले नहीं है ना। तो वो भी तो बेशर्मी हो गई, इसीलिए तो नहीं बना रहे। वही बात है ना भाई, अभी क्या बोल सकते हैं आप? चलो ठीक है। पूरा गिर गया है, बाथरूम कहाँ हो? तो मैंने देखा अभी, ऊपर देखे, ऊपर से देखना पड़ेगा, कहीं से जाएंगे। आप देख लो ना। मैं जाता हूँ, अभी देख लेता हूँ। आप लोग बताइए और क्या दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत तो गटर और ये टॉयलेट के अलावा और क्या प्रॉब्लम? टॉयलेट का बहुत ज्यादा हैरान लाइट वगैरह है आपके घरों के एरिया? सब है, खाली टॉयलेट का और गटर का है। जो इलेक्शन आने वाला है, लोग आपके पास आएंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे फिर उनसे? हम बोलेंगे हमको टॉयलेट का काम कर दो और गटर काम कर दो, हम लोग तुमको वोट बराबर देंगे, सबको ही देंगे, हम नहीं तो नहीं देंगे। गटर और टॉयलेट का काम करके देगा, पानी लाइट बच्चों की अच्छी एजुकेशन रास्ते सफाई ये सब कुछ नहीं चाहिए? सब चाहिए, पूरा चाहिए ऑटो से हम लोग को चाहिए। और तो ज्यादा है। हाँ ये जाता है, अभी रात बिरात हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे? और ऊपर से देखो पूरा गिर गया है तो क्या करेंगे? अभी गिर गया, दब गए तो क्या करेंगे? तो अभी तो कोई जाइए मत, जब वहाँ धोखा आएगा तो वहाँ पर किसी को भेजिए मत। में तो उन लोग भगाते, इसी में जाओ तो उन लोग भगाते हैं वो लोग। फिर जाओ तुम्हारे मोहल्ले में, तो सरकारी है ना वो, तो भगा क्यों रहे भाई? पैसा दे के भी भगाते हैं, क्या करें? पहली बार सुन रहा हूँ मैं कि कोई भगाता है। थोड़ी होगा बुढ़े इंसान को, अब मोरी में कितना बैठेंगे? ये तो फिर एक नई बात सामने आ रही है भाई कि अगर इस एरिया के लोग दूसरे एरिया में जाते हैं तो उनको भगाया जा रहा है। इस तरफ लेकर चलूंगा जहाँ पर टॉयलेट है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर आइए,
ये इसी एरिया में 4th निजामपुरे के अंदर, ये आप देखिए यहाँ पर जो पेपर लगा है फिलहाल वो धोखादायक का पेपर तो नहीं है, वो पेपर किसी और चीज़ का है। वहाँ पर QR लिखा हुआ है। आगे नहीं जा सकते क्योंकि बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। वहाँ पर जाना मतलब बोले तो स्मेल बहुत ख़राब है। तो ये वो टॉयलेट है जो पिछले 2 साल से बंद पड़ी हुई है और यहाँ के लोग उसके ऊपर अर्जी डाल कर नगर पालिका को, एक्स नगर सेवक को, जो सोशल वर्कर है शायद उनको भी। अब सवाल ये है कि सबको बोलने के बावजूद भी अगर 2 साल हो गए और अभी तक ये टॉयलेट बनी नहीं है और 15-15, 20-20 साल हो जा रहे, गटर को साफ नहीं किया जा रहा है, तो भाई किस बात का ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं और पब्लिक क्यों आखिर इनको वोट करती है, बार बार इनको जिता कर लाती है। आने वाला जो इलेक्शन है ये इस बार आप लोगों को बहुत सोच समझ के वोट करना है कि भाई हम जिसको वोट कर रहे हैं क्या वो हमारे वोट के लायक है, क्या वो हमारे मोहल्ले का काम करने के लायक है, क्या वो हमारी बात सुनेगा कि हम उसके पास जाएंगे कि भाई हमारी ये तकलीफ है तो वो करके देगा, या ये बोलेगा कि भाई मैं तो पैसा देकर वोट लिया हूँ, भाई वो मेरा एरिया नहीं है, आप उसके पास जाओ, आप उसके पास जाओ। तो सोच समझ के इस बार वोट करिएगा। खैर ये 4th निजामपुरे में मैं खड़ा हूँ। तकलीफ यही है कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाथरूम की और दूसरा गटर की, उसके बाद स्ट्रीट लाइट हो गया, उसके बाद कचरे की साफ सफाई, गंदगी, यही सारी चीजें हर मोहल्ले में है। तो आने वाला जो इलेक्शन है, अब जो भी भावी नगर सेवक, एक्स नगर सेवक आप लोग अगर वोटिंग के लिए आने वाले हैं इस एरिया में 4th निजामपुरे के अंदर, तो सोच समझ कर आइएगा क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको वोट मिलेगा, वरना फिर बहुत मुश्किल है कि मोहल्ले वाले आपको वोट करेंगे। थैंक यू। एरिया का काम करेगा, हम लोग उसी जगह का काम करेंगे, नहीं तो हम लोग खड़ा भी नहीं करने वाले, चाहे कोई भी काउंसलर रहने दो। तो क्या होता है अभी इलेक्शन आ रहा है तो हो सकता है आपका काम कर भी दे वो, बाद में क्या, हाँ बाद में क्या, बात का बाद में देखा जाएगा। उन लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, आज 2 साल से तो हम लोग बर्दाश्त ही कर रहे हैं ना। 2 साल बर्दाश्त किया तो आगे भी 2 साल बर्दाश्त कर लेंगे, क्या करेंगे फिर। ये हैदराबाद जहाँ लेके जाते हैं हम लोग वहाँ जाते हैं, कागज में लिख के देते हैं, साइन करते हैं, हर जगह बोलते कुछ होता नहीं है, खाली बोलते हैं हाँ आ रहे अभी थोड़ी देर में, और थोड़ी देर तो 2 साल हो गया। ठीक है, ये वीडियो तो आप जिम्मेदारों तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और जो भी बनाने वाला है यहाँ पर, और खास तौर पर भिवंडी वेस्ट के MLA महेश चोगले जी, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी ये टॉयलेट का काम तो एटलीस्ट आप करवा दीजिए क्योंकि यहाँ पर सालों से बंद पड़ी है। वैसे कि कितनी बड़ी है टॉयलेट, कितने लोगों के लिए? 10 संडास है, 5 लेडीज है, 5 जेंट्स है ऊपर। अच्छा, 5 मिला के 10 संडास है। ओके, 10 सीटर ये टॉयलेट जो है, तो यहाँ पर अगर आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी इनको जल्द से जल्द बना कर दीजिए ताकि टॉयलेट की फैसिलिटी इनको मिले, बाकी की फैसिलिटी वो उनको मिलती रहेगी। बट भी लगा उन्होंने, मगर नल का इंतजाम नहीं किया, पूरा पाइप पूरा ऐसे लगा दिया, ऊपर टंकी तक लगा। जब देना होता तब तो डालते हैं ना, देना ही नहीं है उनको। निकाल लिए अपना लगा के काम, तो वो तो जो लगा रहे थे वो तो फोटो निकालने के लिए लगा रहे थे, टंकी बिठा दिए, नल लगा लिए, फोटो निकाल के चले गए। वो उनका वो सही बोल रहे हैं मैडम, उनका बिल पास करने के लिए भाई हमको हमारा अमाउंट मिल जाए, ये देखिए हमने लगा दिया, चालू है या नहीं उसका जो ऑफिसर है, उसके जो लोग ऊपर लोग बैठे वो लोग कभी नहीं आते चेक करने के लिए कि भाई बंद तो गया है, चल के देखते हैं चालू है कि नहीं। आप इसको सिर्फ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि गटर के ऊपर जितने भी चैम्बर हैं, अगर आप देखेंगे तो दिखाओ उस तरफ, पहले वहां पर जाओ, ये लोगों ने अपने हाथों से ब्लॉक लगाया हुआ है क्योंकि उसमें वो चैम्बर गायब है। फिर यहाँ पर इन्होंने प्लास्टिक डालकर उसके ऊपर लादी रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी चैम्बर गायब है। और फिर और आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी जो है देखो वो चैम्बर पूरा गायब है, चैम्बर टूटा हुआ है, मतलब सब जगह वही तकलीफ है कि भाई चैम्बर नहीं है, गटर खराब है और लाइट नहीं है। अब यहाँ पर तो एक नई प्रॉब्लम कि भाई यहाँ पर टॉयलेट चालू नहीं है, तो कोशिश हमारी यही है कि भाई अगर इनको टॉयलेट चालू करके मिल जाता है तो बहुत अच्छा। क्या लगता है आपको, अगर आपके मोहल्ले में भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है 15-20 सालों से और अभी तक उसको नगर पालिका ने, एक्स नगर सेवकों ने उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया, आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो चैनल पे हमारा नंबर है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम उसको पूरी भिवंडी को दिखाएंगे ताकि आने वाला जो इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन में खड़ा हो, उसको ये मालूम होना चाहिए कि भाई मुझे काम करना पड़ेगा वरना पब्लिक मुझे वोट नहीं करेगी।